हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फूड मस्ती। और सभी जानते हैं कि इस समय कोविड-19 का समय है और सभी लोगों को बहुत डर लग रहा है बाहर की चीज़ें खाने से, और यहाँ तक कि शॉपिंग करने से भी डर लग रहा है। तो बाज़ार डेली जाना भी नहीं हो पा रहा है। वैसे में हम सब्जियों का देख रेख कैसे करें, ये मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। वैसे तो सभी लोग अब सब्जियों का देख रेख अच्छे से ही करते हैं, कोई भी लापरवाही से नहीं करता है, क्योंकि लापरवाही करने से सभी सब्जियाँ खराब हो जाती हैं। मैं कैसे करती हूँ वो आपको बताती हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, मैंने एक बर्तन ले लिया है, उस बर्तन में साफ़ पानी डाल रही हूँ और साफ़ पानी डालकर थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसमें मिलाऊंगी। अगर आपके पास बेकिंग सोडा हो तो मिलाइए, नहीं तो विनेगर मिलाइए। विनेगर भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है सब्जियों को साफ़ करने के लिए और जम्स मारने के लिए। अगर आपके पास विनेगर नहीं हो तो नमक भी डाल सकते हैं, और नमक डाल के आप पानी में सब्ज़ी धुल सकते हैं ताकि कीटाणु जो होते हैं वो मर जाएं। तो देखिए, मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा, और धनिया की पत्ती जो है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। धनिया की पत्ती में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होता है, तो साफ़ कर फ्रीज करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप सब्ज़ी बनाते समय अगर तुरंत आपको झटपट सब्ज़ी बनाना है और आपका साफ़ सुथरा धनिया की पत्ती है तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, ये साफ़ हो गया। हरी मिर्ची मेरे पास है, उसको भी मैं बारी बारी से, जितनी भी सब्जियां हैं सबको बारी बारी से इसी बेकिंग सोडा वाले पानी में मैं साफ़ कर लूँगी। और बेकिंग सोडा के पानी से निकाल के फिर फ्रेश पानी, जो ताज़ा पानी है, उससे भी मैं साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करके थोड़े देर के लिए, और धनिया की पत्ती जो है ना, ऐसे झटक देने से क्या होता है ना, इसका पानी बाहर चला जाता है, वरना पानी उसी में रह जाता है और धनिया की पत्ती बहुत जल्दी गलने लगता है। हाँ, तो मिर्ची को मैंने पानी से वॉश कर लिया है अच्छे से, ताकि इसकी इम्प्योरिटी सारी ख़त्म हो जाए। क्योंकि बाज़ार से लाने के बाद बहुत सी धूल मिट्टी इसमें पड़े रहते हैं और पता नहीं कौन कौन इसे अपने हाथों से टच किया होता है। तो घर लाके उसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और तुरंत ही मैंने उस बर्तन को भी साफ़ कर लिया, ताकि दूसरा काम मतलब पेंडिंग में ना रहे कोई काम मेरा। देखिए, अब धनिया की पत्ती को मैं एक एक करके इस किचन टॉवल पे रख दूँगी। और याद रहे कि ये जो धनिया की पत्ती है उसको मैंने आधे घंटे पंखे की हवा में रखा है, ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। एकदम नमी नहीं रहना चाहिए। अगर नमी रहता है तो धनिया की पत्ती बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। और डेली डेली तो आप मार्केट जाके पत्ती नहीं खरीद सकते हैं। अगर ख़रीदते भी हैं तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आजकल कोविड-19 के समय तो पॉसिबल नहीं है कि डेली डेली जाके मार्केट से सब्ज़ी लाना और इसे साफ़ सुथरा करना, क्योंकि सफाई करने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग जानते ही होंगे और आप लोग करते भी होंगे अपने घरों में, क्योंकि जो भी करता होगा वो जानता होगा कि कितना मेहनत लगता है किसी भी चीज़ को साफ़ करने में और उसको स्टोर करने में। तो देखिए, अब एक एक करके मैं जो धनिया की पत्ती जो है उसकी नमी मैं ख़त्म कर दे रही हूँ इस टॉवल से। तो देखिए, अब इसका जो नमी है वो बहुत लाइटली हाथ से मैंने सुखा लिया है और इसको स्टोर कर दूँगी। वैसे ग्रीन चिल्ली जो है, ग्रीन चिल्ली को भी मैं अच्छे से सुखा लूँगी। और जो भी कचड़ा इसमें आप देख रहे हैं, जैसे जो सड़ी गली मिर्ची है या कटी हुई मिर्ची है, उसको मैं बाहर निकाल लूँगी। क्योंकि अगर एक भी सड़ा गला मिर्चा इसमें रहा ना तो वो पूरे मिर्ची को बर्बाद कर देता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर मछली सड़ जाए तालाब में तो पूरे तालाब का जो पानी है वो ख़राब हो जाता है। सेम ऐसे ही होता है। अगर आप एक भी मिर्ची को ख़राब छोड़ते हैं या एक भी पत्ते को ख़राब छोड़ते हैं तो सारी सब्जियां आपकी ख़राब हो जाती हैं। और इसका जो डंठल है उसे मुझे निकाल के अलग कर लेना है, क्योंकि डंठल को निकालने के बाद ही उसे स्टोर मैं कर सकती हूँ। अब मैंने ले लिया है पुदीना का पत्ता, और पुदीने के पत्ते को भी सेम इसी प्रोसेस से साफ़ कर लूँगी और इसका मॉइस्ट ख़त्म कर लूँगी। और आप कोशिश करें ना कि जब जितना ग्रीन हो सके उतना ख़रीदने की कोशिश करें। मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि मैं मार्केट नहीं गई थी,
तो अगर मैं ख़रीदती खुद मैं परचेज की होती तो ग्रीन ही लाती, लेकिन अब आ गया कोई बात नहीं, उसे तो मुझे स्टोर करना ही है, फेंकना तो नहीं है, क्योंकि फेंकना तो अच्छी बात नहीं होती है। मैं तो किसी भी चीज़ को फेंकना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कोई यूज हो जाए। तो देखिए सभी पत्तियों को मैं साफ़ कर ले रही हूँ, और जो पीला पीला पत्तियाँ देख रहे हैं या मुरझाया हुआ थोड़ा पत्तियाँ, वो मैं अलग रख लूँगी और मैं उसे पहले ही यूज कर लूँगी, और जो मुझे स्टोर करना है वो जो ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ हैं उसको मैं स्टोर करूँगी। तो पुदीना की पत्ती, धनिया की पत्ती और हरी मिर्ची को मैंने ऐसे ही सुखा लिया है। अब मेरे पास है बेसिल लीफ, और बेसिल लीफ को भी मैं जिसपे ख़राब पत्तियां हैं उसे मैं निकाल लूँगी, और ग्रीन पत्तियों को मुझे स्टोर करना है तो उसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। साफ ऑलरेडी मैंने धुल चुका है, सभी चीज़ों को मैंने धुल लिया है। तो अब देखिए इसको भी, इसका जो मॉइस्ट है उसे मैं ख़त्म कर रही हूँ। अब बेसिल लीफ स्टोर करना अच्छी बात होती है, क्योंकि कभी आप चाय वगैरह पीते हैं तो इसमें डालिए, बहुत ही टेस्टी होता है। और यहाँ तो मैं थाईलैंड रहती हूँ तो थाई फूड में पड़ता है ये बेसिल लीफ, इसलिए हम लोग स्टोर करते हैं। वैसे आप करी पत्ता भी स्टोर कर सकते हैं, और स्प्रिंग अनियन भी इसी तरह स्टोर करके रख सकते हैं आप। सब्जी को रखना एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, कपड़ा प्रेस करने जितना काम होता है मुझे। तो देखिए सभी पत्तियों को मैं जल्दी जल्दी तोड़ ले रही हूँ और उसे अब स्टोर करूँगी। तो देखिए अभी सभी पत्तियों को, और लेमन जो है मेरे पास, इस लेमन को भी स्टोर करना है, क्योंकि अगर लेमन आप ऐसे बाहर छोड़ देते हैं तो लेमन सूख जाता है, और अगर आप इसे अच्छे से फ्रीज में रखते हैं तो लेमन बहुत दिनों तक ऐसे ही तरोताज़ा बना रहता है, उसका कलर भी ख़राब नहीं होता है और रस भी इसमें से अच्छे से निकलता है। तो अब देखिए पुदीने के पत्ते को भी मैं एक एक करके इसका पत्ता अलग कर ले रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस पुदीने का जो डंठल है ना, इसे अगर आप पानी में रख देते हैं गिलास में करके, तो इसका नीचे धीरे धीरे इसका वो मतलब उगने लगेगा वो, और नई पत्तियां देने लगेगा। तो अगर आपके पास समय है तो ऐसा करिए, तो आप नई पत्तियां पा सकते हैं। तो देखिए मैं अच्छे से देखकर और कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए ना तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे वीडियो पे या मेरे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी होती है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए सभी पत्तियों को मैंने तोड़ लिया है, अब इसे मुझे स्टोर करना है। इसका मैं जो डंठल है उसे तोड़ के अलग कर लूँगी। सॉरी गाइस, वीडियो लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें मैं ज़्यादा चीज़ों को दिखा भी रही हूँ, सो वीडियो लंबा हो जा रहा है। वैसे तो मैं चाहती तो एक एक चीज़ों का वीडियो बना सकती थी, लेकिन नहीं। अब देखिए इसमें जो ख़राब मिर्चा है उसको मैं अलग कर दे रही हूँ, और बस अब चलिए चलते हैं इसे स्टोर करने। तो मिर्ची मैंने साफ़ कर ली, एक कंटेनर ले लिया है जिसमें पेपर टॉवल को मैंने बिछा लिया है। अगर पेपर टॉवल आपके पास ना हो तो आप सूती कपड़ा ले सकते हैं, जैसे रुमाल वगैरह जो होता है उसमें भी ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने एक कंटेनर में रखा है, आप जिप लॉक बैग आता है उसमें भी रख सकते हैं, या कॉटन का बैग आता है उसमें भी आप रख सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल है ये डिब्बा, तो उसमें मैं रख दे रही हूँ। तो पुदीने को मैंने रख दिया है, और एक जो टिश्यू पेपर है उसको मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये पतला पतला है, और वो जब भी ना वो गलेगा तो पानी जो आएगा इसका उसी पे रहेगा। और बीच बीच हफ्ते में मैं चेक करती रहती हूँ कि कोई पत्ती काला तो नहीं हो गया। अगर जो पत्तियाँ काला हो गया है उसे मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि पत्तियाँ जब काला हो जाता है ना तो दूसरे पत्तियों को ख़राब कर देता है। तो जब भी आपको समय मिले वो चेक करते रहिए कि कोई पत्ती ख़राब तो नहीं हो गया है। तो बहुत दिनों तक ये फ्रेश रहता है मिंट लीफ, और मिंट लीफ बहुत ही कारगर होता है, इसलिए उसको फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी होता है। सब्जियां ख़राब ना हो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी।
और सॉरी गाइस वीडियो लंबा हो रहा है तो मगर क्या करूं, क्योंकि मुझे और सब कुछ दिखाना था, इसीलिए वीडियो लंबा हो गया। मैं चाहती तो एक एक चीज़ों का वीडियो बनाकर कई दिनों तक डाल सकती थी, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है, क्योंकि मुझे जो दिखाना है पूरा मैं दिखाती हूँ, चाहे वीडियो लंबा हो या छोटा। तो देखिए इसी तरह का ऐसे ही करके मैं रखती हूँ मिर्ची को। ये मेरे पास जो डिब्बा है, ये प्लास्टिक का डिब्बा है, उसको भी मैं टिश्यू पेपर से कवर कर दूँगी। और जो बेसिल लीफ है मेरे पास, उसको उसी में डाल दूँगी और रख दूँगी। ऐसा करने से ना आपका जो लीफ है वो 20-25 दिनों तक आराम से रह सकता है, वो ख़राब नहीं होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बस इस डिब्बे में मैं जो बेसिल लीफ है उसको फटाफट भर दूँगी और इसे फ्रीज कर दूँगी। तो देखिए बेसिल लीफ को मैंने भर दिया है और रख दिया है। और फिर टिश्यू पेपर मैं उसी तरह करूँगी जैसे मैंने पुदीना में किया था, उसी तरह मैं बेसिल लीफ के साथ भी ऐसा ही करूँगी। और उसको भी बीच बीच में देखती रहूँगी कहीं पत्तियाँ काली तो नहीं हो गई हैं, अगर काली हो जाएंगी तो उसे मैं सही कर दूँगी। और बताइएगा फ्रेंड्स, आप लोग कौन कौन ऐसे करते हैं और ऐसे ही रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन लोग हैं जो ऐसे ही रखते हैं। भाई जिनके पास तो ताज़ा चीज़ें मिलती हैं उनको तो रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको चीज़ें स्टोर करनी हैं और जो चीज़ें हैं तुरंत ताज़ा अवेलेबल नहीं है, उन्हें तो स्टोर करना ही पड़ेगा। वैसे मैंने मिर्ची को भी, अब ये मिर्ची है मेरे पास, अब मिर्ची को मैं इस कंटेनर में भर के रख दूँगी। आप चाहें तो इसे भी टिश्यू पेपर में लपेटकर और जिप लॉक बैग में डालकर रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही रखती हूँ। और मेरा ये बहुत पुराना अनुभव है, वो मिर्ची जल्दी ख़राब नहीं होता है। और बीच बीच में इसको भी मैं चेक करती रहती हूँ कि अगर जो ख़राब होता है, ये एक दो गलना शुरू होता है, तो उसे मैं निकाल देती हूँ। तो देखिए, और जो मिर्ची बच गई है उसे मैं दूसरे कंटेनर में भर के रख देती हूँ और स्टोर कर लूँगी। तो देखिए मैंने दोनों कंटेनर में मिर्ची को भर लिया है, अब स्टोर कर लूँगी। अब मेरे पास बचे हैं नींबू, और नींबू को आप दो तरह से स्टोर कर सकते हैं। पहले तो टिश्यू पेपर में लपेट के इसे जिप लॉक बैग में रख सकते हैं, और नहीं तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं या रिफाइंड ऑयल, कुछ भी लगा के आप एक शीशी में भर करके उसे रख सकते हैं। तो मैं तो इसे शीशी, जो मेरा कंटेनर है कांच का, उसमें मैं भर कर रख दूँगी। तो ऐसे ना, ऐसा करने पे तो ऐसा करने से आपका जो नींबू है बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता है और नींबू स्टोर हो जाता है। देखिए ऑयल को मैंने ग्रीस कर लिया है, हाथ से ही लगा लूँगी, ब्रश से मैं आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ। ऐसे हाथ से ही मैं लगाती हूँ, हाथ से लगा के रब करके उसे मैं बॉटल में भर कर रख देती हूँ। तो अब देखिए धनिया की पत्ती को मैंने ले लिया है, और धनिया की पत्ती को जो पेपर टॉवल है उसमें मैंने रैप कर दिया है अच्छे से, और रैप करके एक स्टील का कंटेनर, जिसको मैंने पहले ही टॉवल पेपर से ढक दिया था, रख लिया है नीचे उसको मैं इसी में रख दूँगी। आप चाहें तो प्लास्टिक के कंटेनर में या जिप लॉक बैग में इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये 25-30 दिनों तक ख़राब नहीं होता है। दोस्तों आप भी इसी तरह स्टोर करें। अगर देखिए मैंने कैसे रैप किया है और किस तरह मैं स्टोर कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह रैप करके धनिया की पत्ती को आप स्टोर कर सकते हैं बहुत दिनों तक, लॉन्ग टाइम तक आपका फ्रेश रह सकता है धनिया की पत्ती, और आपको बार बार बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह मैंने सभी पत्तियों को रैप करके रख दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए एपिसोड में आप नए वीडियो के साथ। तो देखिए मैंने सभी पत्तियों को अच्छे से रैप करके रख दिया है, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।
घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय।